अगर आपने कभी स्टार वॉर्स, आयरन मैन या फिर हॉलीवुड की दूसरी कोई फ्यूचरिस्टिक वॉर बेस्ड कोई मूवी देखी है तो एक सीन ज़रूर नोटिस किया होगा। जैसे ही दुश्मन की मिसाइल आसमान में आती है तो एक तेज़ लेज़र बीम उसे सेकेंड्स में टारगेट करके राख बना देती है। अब तक हम सभी को लगता था कि ये सब साइंस फिक्शन है या फिर फिल्मों की कल्पना, लेकिन आज हकीकत इससे कहीं आगे निकल चुकी है। इजराइल ने एक ऐसी लेज़र बेस्ड एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी बनाई है जो बिना किसी मिसाइल को दागे सिर्फ लेज़र लाइट से दुश्मन के ड्रोन्स, रॉकेट और मिसाइल्स को हवा में खत्म कर सकती है। इसका नाम है आयरन बीम। यूँ तो इसका इस्तेमाल पहले हुआ है, लेकिन अब ऑफिशियल तौर पर इजराइल डिफेंस फोर्सेस के पास ये आ चुका है। सवाल उठता है कि क्या वाकई में लेज़र से मिसाइलें गिराई जा सकती हैं? क्या ये सिस्टम आयरन डोम से भी ज़्यादा ताकतवर है? और क्या अब महंगी मिसाइल्स या फिर इंटरसेप्टर्स की ज़रूरत खत्म होने वाली है? इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर ये आयरन बीम काम कैसे करता है। नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबरगांव। दुनिया भर में इजराइल एकमात्र ऐसा देश है जिसे टॉप नॉच डिफेंस इनोवेटर माना जाता है, मतलब ऐसा देश जो कि डिफेंस टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हो, क्योंकि उसने बहुत ही कम समय में अपने डिफेंस सिस्टम को इतना मजबूत और एडवांस बना लिया है कि यूएस, इंडिया और यूरोप जैसे कई देश नई टेक्नोलॉजी के लिए सीधे सीधे इजराइल की तरफ देखते हैं। इतिहास देखेंगे तो ये इजराइल के सर्वाइवल से इनोवेशन तक का सफर है। 1948 में आज़ादी के बाद से ही इजराइल को अपने पड़ोसी देशों से खतरा रहा है, जिससे बचने के लिए इस देश ने वर्ल्ड क्लास मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम बनाया। इसमें सबसे पहली लेयर है आयरन डोम की, जिसे साल 2011 में इसलिए तैयार किया गया ताकि शॉर्ट रेंज रॉकेट्स को हवा में ही रोका जा सके। इसके बाद 2017 में दूसरी लेयर बनाई गई जिसका नाम रखा गया डेविड्स स्लिंग। ये थोड़े बड़े रॉकेट्स, क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन्स को स्टनर मिसाइल से रोकता है। इन दोनों के अलावा इजराइल के सुरक्षा कवच में सबसे ऊपर है एरो सिस्टम, जो बहुत बड़ी और तेज मिसाइल्स को स्पेस में पकड़ लेता है। और अब इजराइल के पास है हाई पावर लेजर डिफेंस सिस्टम यानी आयरन बीम। लेकिन इसके पीछे की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 2010 के शुरुआत में इजराइल को लगा कि उसके ट्रेडिशनल मिसाइल बेस्ड डिफेंस सिस्टम जैसे कि आयरन डोम, डेविड स्लिंग्स और एरो बहुत ताकतवर तो है, लेकिन लगातार चारों तरफ से होने वाले अटैक के चलते इनकी लागत बहुत ज़्यादा हो जाती है। यानी कि हर तामीर मिसाइल्स की कीमत हज़ारों डॉलर्स और हर एरो की मिसाइल्स जो हैं उसकी कीमत करोड़ों रुपए होती है। ऐसे में इजराइल को एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जो ना सिर्फ सस्ता हो बल्कि तेज होने के साथ साथ आने वाले अटैक्स को ज़्यादा से ज़्यादा हैंडल कर सके। इसके लिए उसने पहले यूएस के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका ऑफिशियल नाम था टैक्टिकल हाई एनर्जी लेज़र यानी THEL, जिसमें लो पावर लेज़र टेस्ट किए गए, लेकिन वो कैंसिल हो गया। इसके बाद इजराइल ने खुद अपनी हाई एनर्जी लेज़र रिसर्च शुरू की। 2014 में सिंगापुर एयर शो में पहली बार दुनिया के सामने आयरन बीम कॉन्सेप्ट पेश किया गया। राफेल ने सिस्टम बनाने के लिए काम को लीड किया और एल्बिट ने लेज़र का कोर हिस्सा बनाया। बाद में साल 2024 में इसे युद्ध के मैदान में टेस्ट किया गया, जब इजरायली लेज़र ने तकरीबन 40 हिजबुल्लाह ड्रोन्स को शूट डाउन किया दिया था। इसके बाद 2025 में आयरन बीम को पूरी तरह से इस्तेमाल करने की तैयारियां शुरू हुई और इसी साल 28 दिसंबर को पहली बार पूरा सिस्टम IDF को दे दिया गया। अब ये काम कैसे करता है और इसकी क्या खूबी है, इसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले आयरन बीम सिस्टम का रडार आसपास की हवा को स्कैन करता है और आसमान से आने वाले हर खतरे जैसे कि रॉकेट हो गया, ड्रोन, मोटर, इनको तुरंत ट्रैक करना शुरू कर देता है। इसके बाद लेज़र बीम को उसी टारगेट पे फोकस किया जाता है और ये बीम इतनी तेज़ होती है कि ये लाइट की स्पीड से टारगेट तक पहुंच जाती है। 100 किलोवाट की हाई एनर्जी लेज़र बीम अपने टारगेट पर इतनी तेज़ हीट को जनरेट करती है कि या तो वो मेल्ट हो जाता है या फिर एक्सप्लोड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ड्रोन है तो उसका इंजन फेल हो जाता है या रॉकेट हवा में ही फट जाता है। इसे और सटीक बनाने के लिए सिस्टम में एडेप्टिव ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। इसका काम है हवा में होने वाले टर्बुलेंस, डस्ट या ह्यूमिडिटी की वजह से लेज़र बीम की ट्रैजेक्टरी को सही करना, यानी कि लेज़र हमेशा एग्जैक्ट टारगेट को हिट कर सके, इसको मेक श्योर करता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आयरन बीम एक साथ कई खतरों को हैंडल कर सकता है, यानी कि अगर एक साथ कई ड्रोन्स या रॉकेट एक ही समय में आ जाएं तो ये सिस्टम उन्हें एक साथ रोक सकता है।
इसके अलावा इसका साइज़ काफ़ी छोटा है, तो इस वजह से इसे एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना आसान होता है। ठीक वैसे ही जैसे कि शिपिंग कंटेनर्स होते हैं ना, उन्हें ट्रक में ले जाया जा सकता है। साथ ही जनरेटर्स इसमें लगे होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को रुकने नहीं देते। बात करें अगर खर्च की, तो ये काफ़ी सस्ता है, यानी कि एक कंटेनर सिर्फ 2 से $3.5 का पड़ता है, यानी लगभग 170 से 290 रुपए के बीच में। इसके मुकाबले आयरन डोम का एक तामीर मिसाइल 20,000 से लेकर $50,000 तक का पड़ता था। वहीं एरो सिस्टम पर भी लाखों डॉलर खर्च करने पड़ते थे। टेस्ट में इसका सक्सेस रेट भी काफ़ी अच्छा बताया गया, यानी 95 से लेकर 100% तक का इसका सक्सेस रेट है और अलग अलग मौसम में भी ये रिलायबल है। एक ज़रूरी सवाल यहाँ पर इस बीच में आता है कि क्या अब फ्यूचर वॉर्स इसी लेज़र बीम के ज़रिए होगी? क्या अब पुराना मिसाइल सिस्टम खत्म हो जाएगा? सवाल के जवाब पर आएं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लेज़र टेक्नोलॉजी की बात बिल्कुल नई नहीं है। 1970s से लेज़र गाइडेड मिसाइल्स और बॉम्ब्स का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि हेलफायर और पेवे। हेलफायर को अमेरिका ने बनाया था और इसे हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स के जरिए चलाया जाता था और इसका इस्तेमाल गल्फ वॉर्स, अफगानिस्तान और इराक वॉर में भी हुआ था। यहाँ टैंक्स और टेररिस्ट पॉइंट पर सटीक निशाना लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। वहीं पेवे की बात करें तो ये भी एक लेज़र गाइडेड बॉम्ब है जिसका इस्तेमाल वियतनाम वॉर से लेकर गल्फ वॉर और अफगानिस्तान तक हुआ है। तो इन मिसाइल्स का ही तरीका ऐसा हुआ करता था ना कि पहले टारगेट पर लेज़र बीम डाली जाती थी, फिर मिसाइल उस लाइट को ट्रैक करके सीधे टारगेट तक जाती थी और इसका मतलब ये होता था कि हमला बहुत सटीक होना पॉसिबल हो पाता था और आसपास का एरिया में जो नुकसान होता था वो भी कम होता था। लेकिन उस समय इसका इस्तेमाल करने के लिए ज़्यादा फ्यूल, ज़्यादा स्टोरेज और ज़्यादा लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत महसूस होती थी। इसके अलावा हर एक शॉट की कीमत हज़ारों डॉलर्स पड़ती थी। यही वजह है कि धीरे धीरे अलग अलग देशों ने इस बात पर ध्यान फोकस किया कि हमें हाई एनर्जी लेज़र बीम्स की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक तो सस्ती भी होंगी और एक्यूरेट भी होंगी। इसलिए हो सकता है कि ज़्यादातर देश इसको अडॉप्ट करने के लिए ललायित हों, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसा नहीं होगा कि लेज़र सब कुछ रिप्लेस कर देंगे। हो सकता है हाइब्रिड मॉडल रहे, यानी कि जहां छोटे खतरे होंगे, यानी कि अगर ड्रोन से खतरा है, रॉकेट्स आ रहा है या मोटर्स हो रहे हैं, तो वहां लेज़र्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। पर वहीं अगर बड़े या फिर फास्ट मूविंग खतरे हैं तो उनके लिए मिसाइल्स और इंटरसेप्टर्स की ज़रूरत रहेगी। तो सवाल ये नहीं है कि लेज़र वॉर होगी या नहीं होगी, सवाल ये है कि कौन देश इजराइल के बाद इस टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए तैयार होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही।